जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। Let's start. Relax yourself. ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये 5 दिन हम प्राणायाम, मेडिटेशन और अपनी सांसों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमारी ब्रीदिंग पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, हम ध्यान कैसे लगाते हैं, प्राणायाम का क्या महत्व है, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, सांसें सिर्फ हमारे फिजिकली हमें सिर्फ सांस लेने के लिए हेल्प नहीं करते, हमारे मूड को, माइंड को, बॉडी को, सबको कंट्रोल करती है हमारी सांसें। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक छोटी सी कथा सुनते हैं। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से बोला कि अगर आपको मनुष्यों को सिर्फ एक विज्ञान देना और बाकी सारे विज्ञान, आपकी सारी नॉलेज जो है वो वापस ले लें, तो ऐसा कौन सा ज्ञान है जो आप उनको देना चाहो। तो भगवान शिव ने बोला कि मैं उनको स्वर योग विज्ञान दूंगा। स्वर्ग विज्ञान। तो माता पार्वती ने भी पूछा क्यों। कह रहा जब स्वर विज्ञान आ जाएगा तो मनुष्य को अपने आप ही अपने अंदर औषधि गुण कैसे डेवलप करते हैं, अपनी बीमारियों से कैसे लड़ते हैं, ठीक है, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने तत्व तत्व हमारे पास 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इसको कैसे बैलेंस करना है बॉडी के अंदर, ये सब आ जाएगा। ज्योतिष का ज्ञान आ जाएगा। फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कैसे क्या ध्यान करके रखना चाहिए, वो सब आ जाएगा। तो आपस में व्यवहार करना आ जाएगा। स्वर विज्ञान से अगर इतना सब कुछ आ जाएगा तो खाली ये विज्ञान उनके लिए पर्याप्त। तो भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव स्वर उदय का ज्ञान दिया, जो संहिता जो कहलाई शिव स्वर उदय है, जिसके बेस पे पूरा स्वर विज्ञान है। हम अपनी ब्रीदिंग पैटर्न्स कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कैसे हमारा माइंड और बॉडी बैलेंस रहता है, वो सब कुछ भगवान शिव ने माता पार्वती को शिव सूर्योदय में समझाया। ठीक है, तो अब हम जो 5 दिन का जो हमारा सेशन है, इसके अंदर हम प्राणायाम, मेडिटेशन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सांसें कैसे लेनी है, कैसे क्या करना है, बॉडी को कैसे बैलेंस करना है, हम सब कुछ सीखेंगे इसके अंदर। तो फर्स्ट डे विल स्टार्ट विद द ब्रीदिंग पैटर्न, कि सांसें लेती कैसे। हमारे सांस लेने का 3 पैटर्न्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग, और उससे ऊपर आता है यॉगिक ब्रीदिंग। ठीक है, तो पहले चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं। चेस्ट ब्रीदिंग यानी कि आपको सिर्फ अपनी चेस्ट तक सांस लेनी है। 3 से 4 सांस आईज ओपन करके भी ले सकते हैं, अपनी चेस्ट तक ले और फिर वापस छोड़ दें। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में, अपनी सांसों को इनहेल करेंगे, चेस्ट तक लेके जाएंगे और फिर वापस एक्सहेल कर देंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टमक तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 सेकंड के लिए इनहेल और 2 सेकंड के लिए एक्सहेल। धीरे से अपनी सांसों को अपनी चेस्ट तक लेके जाएंगे, एब्डोमेन तक लेके जाएंगे, अपने लंग्स तक। थोड़ा सा और इनहेल करेंगे, 4 to 5 सेकेंड्स इनहेल एंड 4 to 5 सेकेंड्स एक्सहेल। पेट तक लेके जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एब्डोमेन तक। धीरे से अपनी ब्रेथ को अपने स्टमक तक शिफ्ट करेंगे और पूरा पेट बाहर आएगा, पूरा पेट अंदर जाएगा। 7 to 8 सेकेंड्स इनहेल, 7 to 8 सेकेंड्स एक्सहेल।
धीरे से वापस आ जाएंगे, आईज ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपने जो चेस्ट ब्रीदिंग की थी, ठीक है, आपने जर्नली देखा होगा जब आप गुस्सा करते हो या फिर जॉगिंग करके आते हो, रनिंग करके आते हो, तब आप चेस्ट ब्रीदिंग करते हो। जब गुस्सा आ रहा होता है तब भी हमारी चेस्ट ब्रीदिंग होती है, छोटी छोटी सांसें हो जाती हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता बॉडी, सिर्फ आना जाना खत्म, दैट्स इट। बट जब हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, आपने देखा अपने लंग्स के अंदर पूरा इनहेल करा और पूरा एक्सहेल करा, अपने लंग्स को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट करा अपने लंग्स पे, बट नॉर्मल इनहेल करा, नॉर्मल एक्सहेल करा। बट जब आपने बेली ब्रीदिंग करी, कायदे से सांस तो हम लंग्स में ही भरते हैं, बेली ब्रीदिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंग्स जो होते हैं जब हम इनहेल करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपैंड होने चालू हो जाते हैं। हमारा जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ आता है, और जब वो डायफ्राम नीचे आता है तो पेट को बाहर जाना पड़ता है ताकि एयर के लिए स्पेस बन सके। ठीक है, तो वो एयर के लिए स्पेस बनता है, इसलिए हमें लगता है हमारा पेट बाहर जा रहा है, हम उसे बेली ब्रीदिंग बोलते हैं। बट ऑक्सीजन जाती है आपके लंग्स में ही है। ठीक है, so these are three types of breathing. देन फोर्थ इज अ यॉगिक ब्रीदिंग। ठीक है, अब यॉगिक ब्रीदिंग जो करेंगे, आप अपने स्टमक को फिल करोगे, एब्डोमिनल को फिल करोगे, चेस्ट को फिल करोगे, और शोल्डर तक आपकी पूरा कंधों तक जितना हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हो उतना ज्यादा इनहेल करोगे, और पूरा एक्सहेल करोगे आराम से, धीरे धीरे। चलिए, लेट्स मेक इट 5 इनहेल एंड 5 एक्सहेल। नॉर्मल, स्पाइन स्ट्रेट, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है, आप जितना चाहे इनहेल कर सकते हैं। ओके, जब आप इसको इनहेल करोगे तो ध्यान करेंगे, आप जितना इनहेल करते जाएंगे आपके शोल्डर एक्सपेंड हो जाएंगे, हल्का सा शोल्डर्स ऊपर जाएंगे, और एक्सेल करते हुए वापस नीचे आ जाएंगे। आप अपने आप नहीं करोगे इसको कोई एक्टिविटी नहीं है जो अपने आप करोगे, ये अपने आप हो जाएगा। क्यों? हम जब ऑक्सीजन ज्यादा स्पेंड करेंगे, एक्सपेंड इनहेल करेंगे, हमारी चेस्ट आउट जाएगी, चेस्ट जब बाहर जाएगी तो शोल्डर्स को एक्सपेंड करना पड़ेगा, अपना स्पेस और ज्यादा क्रिएट करना पड़ेगा और ज्यादा हवा के लिए। और जब आप वापस एक्सेल करोगे तो शोल्डर अपने नॉर्मल पोस्चर में आ जाए। ठीक है, कोशिश करना पूरा गले तक सांस इनहेल करने की और एक्सहेल करने की। लेट्स स्टार्ट, 5 काउंट्स, 5 ब्रेथ्स। फाइव ब्रेथ्स करने, इनहेल एक्सहेल करके रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करके धीरे से आईज ओपन कर सकते हैं। ठीक हुआ, एक्सपेंड हुआ, यहाँ तक ब्रीदिंग आती है, फिर इनहेल जाता है, फिर एक्सहेल जाता है। ठीक है, बट जब भी आप प्राणायाम करेंगे, आप यौगिक ब्रीदिंग नहीं करेंगे, आप बेली ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है,
प्राणायाम के अंदर हम बेली ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे। ठीक है, योगी ब्रीदिंग बहुत एडवांस लेवल में की जाती है, जब हम ऑटोमेटिकली जाने लग जाते हैं ध्यान के अंदर, वो अपने आप स्वघटित होती है, करनी नहीं पड़ती, अपने आप होता है ये। ठीक है, मगर प्राणायाम में हम बेली ब्रीदिंग करते हैं। तो नाउ विल डू अ लंग्स एक्सरसाइज। दोनों हाथ साइड में, कोई मुद्रा कुछ नहीं, स्पाइन स्ट्रेट। प्रेशर से इनहेल, प्रेशर से एक्सहेल रहेगा, सिर्फ 10 काउंट्स तक। ठीक है, आपके माइंड में आपकी काउंटिंग चलती रहेगी। 10 के बाद रिलैक्स करना। आप महसूस करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए आपने इनहेल और एक्सहेल दोनों बंद कर दिया। आपकी बॉडी ना इनहेल कर रही है ना एक्सहेल कर रही है, शून्य की स्थिति आ जाएगी। ठीक है, उसको महसूस करना। जब बॉडी बिल्कुल शांत हो जाए, मन शांत हो जाए, तब धीरे से आईज ओपन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फॉर 10 काउंट्स। इनहेल एंड एक्सहेल। जब भी आपका मन शांत हो जाए, ब्रेथ नॉर्मल हो जाए, तब आंखें खोलिएगा। तो हुआ, शांति का अनुभव हुआ। कम से कम 10 से 12 सेकंड का वो पीरियड था जिसमें आपने ना इनहेल किया ना एक्सहेल किया। तो इतना ज्यादा हमारा ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट इतना हाई पे चला गया था कि उसको वापस आने में इतना टाइम लगा। ठीक है, जब कभी भी आप ध्यान में बैठे, किसी पूजा में बैठे, जाप में बैठे, ठीक है, एक बार 10 10 ब्रेथ्स, 10 ब्रेथ्स, 2 बारी में आप जब जाएंगे, करेंगे इसको, आप देखेंगे आपका मन, माइंड जो है ना एकदम शून्य की स्थिति में आ जाएगा, रिलैक्सिंग मोड में आ जाएगा। आप प्राणायाम और ध्यान को बेटर ढंग से परफॉर्म कर पाओगे, बेटर ढंग से फील कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि माइंड को सेंटर में लाने के, मन को स्थित में लाने का काम करता है। जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो आपको, बहुत ज्यादा तनाव महसूस हो, सपोज कोई बच्चा एग्जाम पे जा रहा है, उसे एंजाइटी, घबराहट हो रही है, तो ये पोषण करने से विद इन 2 to 3 मिनट्स के अंदर उसका माइंड एकदम रिलैक्स पोजिशन में आ जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज अ वन प्रैक्टिस। ये कोई प्राणायाम नहीं है, बट इज एक्टिव, जो हम अपनी बॉडी को, माइंड को एक्टिव करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट ब्रीदिंग पैटर्न पे आते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग पैटर्न। बॉक्स ब्रीदिंग पैटर्न क्या है? आई नो यू हैव अ वेरी गुड कैपेसिटी, आप 4 सेकंड से ज्यादा इनहेल कर सकते हो, 4 सेकंड से ज्यादा होल्ड कर सकते हो, बट हम बॉक्स ब्रीथिंग करेंगे। 4 सेकंड इनहेल करना है, 4 सेकंड होल्ड करना है, फिर 4 सेकंड एक्सेल करना है और 4 सेकंड होल्ड करना है। यानी कि इनहेल करने पे आंतरिक कुंभक, एक्सेल करने के बाद जो ब्रेथ होल्ड करी, बाह्य कुंभक। आंतरिक और बाह्य कुंभक आप चाहो तो इसे सोफे पे बैठ के आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस स्पाइन स्ट्रेट चाहिए, दैट्स इट। और आपका ध्यान आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पे लगेगा। अब इसको होगा कैसे? जब आप इनहेल और एक्सेल करोगे, आप महसूस करोगे कि एक पैटर्न सा बनता चला जा रहा है। मैं ब्रीदिंग कर रही हूँ, मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ तक आके रुकती है या यहाँ तक आके रुकती है। वो एक, जिसको कहते हैं ना, अनदेखा एक सर्कल बनता है, आपको नजर नहीं आएगा, बट आप उसे महसूस कर पाओगे, उस सर्कल को, ब्रीदिंग का जो पैटर्न का सर्कल बनेगा, आप उसको महसूस कर पाओगे। तो उस ब्रीदिंग पैटर्न सर्कल को महसूस करते करते आपको वो ब्रीदिंग
कॉन्शियसली माइंड में फोकस करते हुए, काउंट करते हुए, 1 2 3 4, इनहेल करते रहे, 1 2 3 4, होल्ड रखा, फिर अगेन 1 2 3 4, एक्सहेल किया, 1 2 3 4, बाहर ब्रेथ को होल्ड किया, फिर दोबारा, ये सर्कल पूरा बनता रहा। अब माइंड में काउंटिंग चलती रहेगी। अब क्या है, आपने अपने माइंड को काम तो दे दिया, ठीक है, माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा आपको। आप अपने सिर्फ ब्रेथ को फॉलो करते चले जाओगे, और जब ब्रेथ को फॉलो करोगे ऑटोमेटिकली आप ध्यान में चले जाओगे। आप अपनी ब्रेथ को आते और जाते दोनों तरह से महसूस कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स डू दिस प्रैक्टिस फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स, ज्यादा देर नहीं करेंगे, सिर्फ 5 मिनट्स। स्पाइन स्ट्रेट, दोनों हाथ साइड में, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान आपका आपकी सांसों पे।
माइंड रिलैक्स हो जाए, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। ओके, दिस इज अ ब्रीदिंग पैटर्न। ठीक है, इसमें जो हमने कुंभक लगाया, ब्रेथ को होल्ड किया, वो इटसेल्फ इज अ ट्रीटमेंट। ठीक है, आप करेंगे देखेंगे कि हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, बट जो हम साइकोलॉजिकल मानसिक तौर पे जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसके 1 घंटे बाद आप देखोगे ना कि आपका शरीर थका हुआ है। कि ऐसा लगेगा कि मैंने फिजिकल तो कुछ किया नहीं, तब भी मैं थकी हुई क्यों हूँ। आपने लंग्स की एक्सरसाइज किया, आपने माइंड की एक्सरसाइज की है। ठीक है, तो वो क्या है, आपकी बॉडी को थकाते हैं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न था, इनहेल होल्ड इनहेल होल्ड, तो ये क्या होता है, आपके ब्रेथ के ब्लड के अंदर जो टॉक्सिस होते हैं उसको बर्न आउट करता है। क्या होता है, हम जब ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं, हमारे माइंड को कॉन्स्टेंट लगातार ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, कुछ भी हो जाए उसे अपना काम करना है, वो काम करना बंद नहीं कर सकता। उसने दिमाग ने काम करना बंद करा तो हम काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन होती है, वो उसको बर्न आउट करके, ठीक है, उन टॉक्सिस को बर्न आउट करके उसको यूज करना चालू कर देते। तो हम अपनी ये बीमारी को अपने आप ही ठीक कर रहे होते हैं, खत्म कर रहे होते हैं। जो ऊपर योगी बैठे रहते हैं, इसका नजर यही है कि अंदर जो हमारे टॉक्सिस बन रहे हैं, वो अपने आप ही डाइल्यूट होते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, सिर्फ ब्रेथ होल्डिंग की वजह से, सिर्फ सांसों को रोकने की वजह से। ठीक है, सो दिस इज अदर पैटर्न। चलिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। नाउ विल डू द कॉन्सिस्टेंस, पूरा का पूरा प्राणायाम ध्यान के साथ एक एक्सरसाइज करते हैं। आप बॉडी को थोड़ा सा मूवमेंट कर लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए। देन विल स्टार्ट आफ्टर 2 मिनट्स। चलो, धीरे धीरे प्रैक्टिस आ जाएगी, सीधे बैठ 1 घंटे बैठे रहने की। ठीक है, चलो, नाउ व्हाट वी डू, हमने जो ब्रीदिंग करी थी, हाई लेवल इंटेंस ब्रीदिंग जो करी थी, ठीक है, एक सेट इसका करेंगे, 10 सेकेंड्स का सेट रहेगा, 10 ब्रेथ्स का। इसका एक सेट आप पॉज लोगे। ठीक है, आपने पॉज लिया। अब आपको लगता है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है मेरा माइंड स्टेबल नहीं हुआ, माइंड शांत नहीं है, एक सेट और करो। ठीक है, आपको खुद को पता चल जाएगा कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि अभी भी माइंड थोड़ा थोड़ा इधर उधर भाग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अब ठीक है, फिर सेकंड एक सेट और कर लिया, अभी लगता है कि नहीं अब स्टेबल है, अब फिर भी लग रहा है कि नहीं एक बार और गुंजाइश है, दो। आपका पॉज बहुत लंबा लंबा जाएगा, क्योंकि आप लंग्स को इतना थका दोगे ना कि माइंड को इधर उधर भागने की कोई जगह रहेगी नहीं, वो एक जगह स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद इनहेल किया, ठीक है, ब्रेथ को होल्ड किया। ब्रेथ को होल्ड करते करते आप सेम काउंट करेगा, मगर ये काउंट आपके अनुसार होगा, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, मगर पूरा बनेगा बॉक्स। ठीक है, 5 सेकेंड्स इनहेल, 5 सेकेंड्स होल्ड, 5 सेकेंड एक्सेल, 5 सेकेंड होल्ड। If you have a capacity of 7 seconds, 7 seconds inhale, 7 seconds hold, 7 seconds exhale, 7 seconds hold, मगर वो पूरा फॉलो करना है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट 15 मिनट्स तक कंटिन्यूसली कर रहे हैं, तो वो 15 मिनट्स तक वो 7 सेकेंड्स ही रहेगा। ठीक है, और आपको लगता है कि नहीं 7 सेकेंड ज्यादा है मेरे लिए, लेट्स सस्टेन ऑन 5 सेकेंड्स और 4 सेकेंड्स, नो प्रॉब्लम। हमें सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, रेप्स कितने बड़े हों कितना, ये तो वाली बात हो गई। डंबल्स आपको 5 kg का उठाना है या 3 kg का उठाना है, दैट्स अप टू यू। ठीक है, वो सेकंड्स आप पे डिपेंड करते हैं, मगर रेप्स पूरे चाहिए मुझे। ठीक है, क्लियर। उसके बाद एक गहरी शांति होगी, एकदम से आंखें नहीं खोलनी है। अगर लगे कि मैं और देर नहीं बैठ सकती, आंखें बंद रखना है, ब्रीदिंग पैटर्न कंटिन्यू रहेगा। सांसें तो आपको लंग्स से लेनी है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शवासन में चले जाना, ब्रीदिंग पैटर्न कंटिन्यू रखना, शवासन में लेट करके वो ब्रीदिंग पैटर्न सेम रहेगा। आपका ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मेक इट।
दोनों हाथ साइड में, अपने घुटनों पे या थाइस पे, कोई मुद्रा बनाने की जरूरत नहीं है। और जब आप कंफर्टेबल हो, हाई पिच से स्टार्ट करना, 10 सेकेंड्स, एक सेट, एंड देन स्टार्ट। चलो।
धीरे से लेफ्ट साइड पर टर्न देंगे। सीधे हाथ की सहायता से उठ के बैठ जाइए। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और धीरे से आइस पे रिलैक्स करेंगे। ओके, आज हमने जो भी करा वो था, हमने कोई प्राणायाम नहीं सीखा, आज कोई ध्यान नहीं सीखा। हमने सिर्फ सांसों को बैलेंस करना सीखा, सांसों को फील किया आज तो बस हमने। उसी से जो मैजिक हुआ माइंड का, रिलैक्स का, बॉडी का, ये उसी का खेल है। ठीक है। सो नाउ इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंस, हाउ वाज इट? अभी लास्ट में किया ना, तो उससे तो बहुत अच्छा, पता ही नहीं चला था, मैं बैठे बैठे कर रही थी पर पता ही नहीं चला कि मैं बैठी हूँ और मुझे कुछ हो रहा है। पैर में पहले तो 5 मिनट बैठती थी तो दर्द होने लगता था, पैर ऐसे रख ही नहीं सकती थी। अभी इतनी देर बैठी पर पता ही नहीं चला। जब देखो आपने फाल्गुनी जी, यही होता है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। अभी हम जब आगे सीखेंगे ना, ये प्रत्याहार होता है। हमारी बॉडी में चाहे जहां मर्जी पेन हो रहा हो, चाहे मुझे कोई भी साउंड सुनाई दे रही हो, चाहे मुझे कितनी मर्जी रोशनी आ रही हो, मैं अपने ध्यान में से नहीं उठूंगी। मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मैं उसे सहन करती रहूंगी, बैठी रहूंगी। तो ये प्रत्याहार है, वेरी गुड स्टेज। यही एक अच्छा ध्यान में जाने का एक तरीका होता है। दैट्स वेरी गुड, इट्स अ गुड इम्प्रूवमेंट। बहुत ठीक है। अच्छा लगा। कोई कलर्स नजर आए? कुछ ऐसा आभास हुआ कि कुछ नजर आ रहा हो, या फिर पैटर्न नजर बन रहा हो कुछ? नहीं, ऐसा तो अभी कुछ ऐसा नहीं नहीं हुआ, ना? लेकिन साइड में बहुत काम पीसफुल लगा। वो ठीक है। वो जो 1 2 3 4 5 है ना, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। उसे अच्छा, मुझे वेरी काउंट नहीं करना पड़ता था कि 1 2 3 4 5 मीन्स अब 5 सेकंड्स हुए और ऑटोमेटिक पता ही चल जाता था कि 5 सेकंड्स हो गए, ये अब आगे ये वाह, बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। डिम्पल जी, आपका बहुत ही हाउ अच्छा वाज इट? रहता है। मैंने बॉक्स पेडन की मैम। अच्छा, ओके, बॉक्स पेडन से ठीक है। मैंने वो किया, होल्ड बॉक्स और ब्रीथिंग, हाँ। इनहेल और हाँ। हाँ, हम जब भी आगे अब इस हफ्ते जो भी प्राणायाम करने वाले हैं ना, उसमें ये बॉक्स ब्रीदिंग ही काम आएगी। हाँ, वो ठीक वो है। सही रहता है। हाँ, हम हर प्राणायाम में अपनी ब्रेथ को होल्ड करेंगे अब। ठीक है, गो फॉर हाँ नेक्स्ट लेवल आप। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट। लास्ट में तो कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा, नींद भी आ गई? दैट्स नाइस, अच्छी बात है ये तो। बहुत ही हाँ अच्छा लगा मुझे। एक झपकी सी जैसे आ गई थी, फ्रेश हो हाँ गया। हाँ हाँ। अच्छा, पता कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि मेरे को झपकी आ गई है। इट्स काइंड ऑफ, एक नींद का एहसास अलग होता है, ध्यान का एहसास अलग होता है। ध्यान में क्या होता है, मुझे नहीं पता है मैं कितनी देर तक ऐसे बैठी हुई थी, चाहे हालांकि हाँ 2 3 सेकंड ही हुआ हो, मगर मुझे लगता है मैं शायद हाँ बहुत देर से ऐसे बैठी हुई थी। वो हाँ ध्यान है। कहता है ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान अपने आप लग जाता है। ध्यान करता नहीं है कोई, ध्यान घटित होता है। तो वो वाली हाँ। स्टेज होती है कई बार। चाहे आप जैसे लेट के करो ब्रीदिंग चाहे बैठ के करो। ब्रीदिंग चालू ही हाँ, थी और मैं कब सो गई मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यानी कि माइंड रिलैक्स हो गया, आपकी बॉडी रिलैक्स होना मांग रही बहुत थी। बहुत हो गया। अच्छा चलिए, लगा। गुड। या और ये बॉक्स ब्रीदिंग बहुत अच्छा लगता है है ना? करने में। हाँ। हम्म, ठीक है। अब जो भी प्राणायाम करेंगे ना, इसमें बॉक्स ब्रीदिंग के साथ ही करेंगे, क्योंकि कुंभक लगाना जरूरी है, तभी हम एक लेवल ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, हाँ बॉडी को हम तभी डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी। एक बार हाँ ओके। अहमदाबाद आके दिखाओ आप। अच्छा। आप बैठ के हाँ, ठीक है, सही मैम। एक बार अहमदाबाद और सेंटर पर हम सब इकट्ठे हुए। ठीक है, बिल्कुल। मैं प्लान करूंगी जब भी आऊंगी। हाँ। बोलती हूँ सर को, जल्दी बुलाएंगे मुझे अब। हाँ। क्या करना है? उनको भी करा लेंगे साथ में, सर आप भी आ जाओ, बैठ जाओ।
Very So, good. how was your experience, नीता जी? बहुत हल्का लगा मुझे, शांति लग रही है अच्छा, अभी मगज में सब, एक्सेलेंट माइंड शांत हो एक्सेलेंट। गया सब। हीना जी? हाँ, मुझे बाह्य कुंभक में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। 7 सेकंड्स ठीक में है, होल्ड, मतलब ब्रीदिंग में वो हो रहा था कि बड़ी मुश्किल से कर ठीक पा है, रही थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाह्य कुंभक डिफिकल्ट होता है, आंतरिक कुंभक हाँ, इजी होता है। आंतरिक हो जा रहा था, बाह्य में मुझे हाँ, बहुत स्ट्रेन करना पड़ रहा था। ठीक है। अब क्या होता है, अभी हमारा ध्यान जो था सांसों पर था, ठीक है। अब हम जब कल करेंगे, हम ध्यान देंगे पैटर्न पे। क्या होता है, अपनी आंखों के जरिए, अपनी सोच के जरिए हम एक रास्ता बनाते हैं, हाँ, ठीक वो हो रहा था, है। यहाँ तक जा रहा था। हाँ, वो रास्ता वो लिटरली ऐसे फील होता जाएगा, क्योंकि जब व्हेन आई हाँ, वो डूइंग इन द फील हो। मॉर्निंग, मैं जब सुबह कर रही थी, मुझे लिटरली ऐसा ये सर्कल सा बना हुआ था हाँ, हाँ, मेरी मुझे पड़ आंखों रहा के, है ना। हाँ, था। वो अपना ही सर्कल सांसों का बन जाता है। विजुअल में नहीं आता, मगर आंतरिक रूप से आंखों अंदर की दृष्टि से महसूस होता है वो हाँ, सर्कल आपको। आपकी यहाँ साथ साथ जा रही है, यहाँ तक रुक रही है, हाँ, फिर वापस आ रही है, वो हाँ, सर्कल पूरा महसूस होता है। ठीक है। हाँ, तो इसके लिए बेस्ट क्या है, कल जब करो ना, अपने कमरे को थोड़ा सा डिम लाइट में करना। हाँ, करती हूँ। हाँ, हिना जी का परफेक्ट है, अपने कमरे की लाइट थोड़ी सी डिम कर देना। क्या होता है, अंधेरे में हम अपने अंदर के जो कलर्स है ना, वो ज्यादा बेहतर ढंग से देख पाते हैं। रोशनी में वो कलर मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जब भी ध्यान करने बैठे हम अपने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा करके तब बैठे। कर्टन्स गिर देना, पंखा वगैरह एसी वगैरह चलने देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। बट अंधेरा रहेगा ना, तो अपने अंदर जो उठने वाले कलर्स है ना, आप उनको बेहतर ढंग से देख पाओगे, विजुअलाइजेशन बेहतर कर पाओगे आप। हल्का सा आंखें खुल भी जाएंगी ना, तो बाहर अंधेरा होगा तो वापस अंदर चले जाओगे। तो ये बहुत सपोर्ट करता है अंधेरे कमरे में बैठ करके। तो दैट्स एक्सीलेंट प्रोसेस। आई ग्लैड आप सबको मजा आया। मुझे यही चाहिए था कि हम आगे धीरे धीरे इसमें ग्रो करेंगे, क्योंकि मैंने पूरी सीरीज बना के रखी हुई है। कल हम और भी आगे जाएंगे, ठीक है ना। कल सुबह आप सुबह ही से लोगे मैं। कल, अरे नहीं, कल तो सर का है, प्रदीप जी का। हाँ, हाँ, वही इसीलिए पूछ रहा हूँ। कल प्रदीप जी का है। ऐसा लगता है कि ये सब सुबह करने में अच्छा रहता है, सुबह की बैच ज्वाइन कर देना हम लोग तो। कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाँ कर सकते हैं। अच्छा, आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, प्रियांश के साथ बैठ जाओ, कर लो। हाँ, ठीक है। वही मैं सोच रही हूँ कि मैं सुबह ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सुबह के लिए ही बोला, करना होता है ना प्राणायाम, सुबह बेस्ट होता है। आई हाँ, अंडरस्टैंड घर हाँ, पे टाइम नहीं मिलता, तो आप आफ्टरनून में कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। 7 बजे वाले सेशन में कर लो, अगर कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो। मुझे, आप तो दोनों बार भी कर लो, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हाँ ओके नहीं, मैम। सही में सही। हाँ, हाँ, है तो ना। हाँ, 7 बजे कंफर्टेबल स्टार्ट हो तो आप सुबह करेंगे। कर लेना, आई विल बी देयर, ओके। सुबह वाले में तो मैं रहूंगी। ठीक है ना, हाँ इसलिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर। जय श्री जय कृष्ण। श्री थैंक यू। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। बाय बाय। बाय।